हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? खूब खेल रहे हैं। अरे गेम खेलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मैथ्स खेलने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि मैथ्स जो खेला है वही आगे बढ़ा है। इसलिए आप लोग मैथ्स को पढ़िए और मैथ के साथ खेलिए। क्योंकि मैथ्स खेलने का चीज़ है, मैथ्स को सोचने का चीज़ है। क्योंकि मैथ्स जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, उसी का कल का बेहतर अच्छा होता है, कल का बेहतर होता है। तो आइए हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया था कि डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक चल रहा था। सारणिक का हम लोग प्रॉब्लम देख रहे थे, जिसमें एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.2 चल रहा था। उसमें हमने 5 क्वेश्चंस पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे, जिसमें बिना एक्सपेंड किए हुए अर्थात गुणधर्म का प्रयोग करके और उस डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात करना था। लेकिन आज का क्वेश्चन कुछ और रहेगा, जो हम लोग 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की ओर देखेंगे। फिलहाल आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे अगले वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिटर्मिनेंट ऑफ इतना इक्वल टू 0। तो अब सभी क्वेश्चन को हम लोग को एक्सपेंड करके बनाना है, इन्हीं की बिना एक्सपेंड किए हुए इसको प्रूफ करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, हालांकि गुण को प्रयोग करना है, प्रॉपर्टी को प्रयोग करना है, सारणी के प्रॉपर्टी का यूज करते हुए और इस डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात करना है, यानी सिद्ध करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ इतना इक्वल टू 0 होता है। आइए सबसे पहले हम लोग LHS में आते हैं। LHS में 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी और 0। हालांकि ये हम पिछले प्रॉपर्टी में पढ़ाए थे, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी कह रहा था कि यदि ऑड ऑर्डर, ऑड बोले तो विषम है ना, क्योंकि यह जो डिटर्मिनेंट है वह थर्ड ऑर्डर मतलब 3/3, यानी ऑड ऑर्डर का अगर एसक्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स होता है तो उसका वैल्यू 0। तो इससे ये एसक्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगा। पर हम लोग एक्सपेंड करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, पहला रो के अनुदिश एक्सपेंड करने पर। तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो इसका साइन लोकल साइन प्लस माइनस फिर प्लस, पहला रो से एक्सपेंड करने जा रहे हैं तो ये तो 0, ऑलरेडी ये 0 हो जाएगा। तो 0 जिस रो में होगा, जिस कॉलम में होगा उसको हटाएंगे, यही शेष 4 एलिमेंट होगा। 0 माइनस सी 0। इसके बाद आता है ए, लेकिन ए का लोकल साइन माइनस है, तो ए जिस कॉलम में है, जिस रो में है उसको हटाएंगे, तो यही शेष 4 एलिमेंट होगा, जो माइनस ए माइनस सी प्लस बी 0। इसके बाद ये माइनस बी है, उसका लोकल साइन प्लस है, यानी प्लस लोकल साइन के साथ लिखना है। इसके बाद एलिमेंट है माइनस बी, यह माइनस बी जिस कॉलम में है, जिस रो में है उसको हटाएंगे, यही शेष 4 एलिमेंट होगा, माइनस ए 0 प्लस बी और सी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 0 से गुना करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया है। फिर माइनस ए, ये सेकेंड ऑर्डर तो मुख्य विकर्ण और माइनस द्वितीयक विकर्ण, यहाँ पे माइनस बी सी, फिर माइनस प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, और इनटू बी गुना करेंगे सेकेंडरी डायगोनल यानी फर्स्ट डायगोनल माइनस ए सी, फिर सेकेंडरी डायगोनल 0। आइए तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, इसमें देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हुआ, तो ए से गुना करेंगे तो माइनस ए बी सी हुआ, माइनस ए बी सी। इसके बाद यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस, और 20 गुना करेंगे तो ए बी सी, यहाँ भी प्लस ए बी सी माइनस बी 0।
इक्वल टू RHS। तो ये रहा LHS इक्वल टू RHS। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो चलिए बोर्ड पर क्वेश्चन तैयार है। क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी सिद्ध करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ इतना इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो सबसे पहले LHS चलेंगे, LHS लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे LHS, है ना। तो LHS इक्वल टू आया डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस a स्क्वायर ab ac ba माइनस b स्क्वायर bc ca cb माइनस c स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि या तो पहला रो में से या पहला कॉलम में से देखते हैं कॉमन क्या आने वाला है। तो आइए देखिए, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में भी ए दिख रहा है और फर्स्ट कॉलम में भी है। इसी प्रकार सेकेंड रो में बी दिख रहा है और सेकेंड कॉलम में बी दिख रहा है। थर्ड रो में सी दिख रहा है और थर्ड कॉलम में भी सी दिख रहा है। आप रो से भी कॉमन ले सकते हैं और कॉलम से भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमने पहला रो से ए कॉमन लेते हैं। किससे लेते हैं? पहला रो से। इस सवालों को अगर आप लोग को परेशानी हो रहा है समझने में, तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को देखिए, उसमें लिखा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स लेक्चर 2। उस लेक्चर को आप देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में अगर कॉमन आने वाला होता है तो उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसी बात नहीं है। तो आइए डिटर्मिनेंट चल रहा है, डिटर्मिनेंट के पहला रो से हमने एक कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से एक कॉमन आएगा, तो यहाँ से माइनस ए होगा, फिर बी होगा और यहाँ पे सी होगा। दूसरा रो से बी कॉमन आएगा, ए हुआ, माइनस बी होगा, यहाँ से सी होगा। तीसरा रो में से सी कॉमन आएगा, ए बी और माइनस सी। अब देखिए हमने तो रो से लिए हैं, लेकिन कॉलम से भी कॉमन निकाला जा सकता है। तो इसको हम कॉलम से कॉमन लेते हैं। तो चलिए इस बार अब पहला कॉलम से कॉमन लिया जा रहा है ए। यहाँ पर है ए बी सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम में से एक कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा -1 1 1। इसके बाद इससे दूसरा कॉलम से बी कॉमन लेंगे, तो आएगा प्लस बी, ये बी कॉमन आ चुका है, तो 1 -1 फिर 1। इसके बाद थर्ड कॉलम से सी कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 1 -1। तो यहाँ से मिला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसी डिटर्मिनेंट को अब एक्सपेंड करेंगे तो इसका वैल्यू 4 आएगा। करके बताते हैं। देखिए पहला रो से अगर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ का लोकल साइन लिखना पड़ता है, तो प्लस माइनस प्लस होगा। तो चलिए फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया जा रहा है, देखते हैं। यहाँ प्लस माइनस -1। अब यह 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा करके शेष 4 एलिमेंट लिखेंगे, -1 +1 1 -1। फिर यहाँ पे +1 है पर उसका लोकल साइन माइनस है, तो -1 हो गया। 1 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको हटाएंगे तो ये शेष 4 एलिमेंट होगा। इसके बाद +1 1 जिस कॉलम में है जिस रो में है उसको हटाएंगे तो शेष 4 एलिमेंट आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए -1 यहाँ पर गुना किया जाए, -1 गुना -1 +1 बीच में माइनस, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। फिर -1 इसको भी मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ से -1 बीच में -1, फिर +1 इसको गुना करेंगे 1 बीच में माइनस, माइनस गुना माइनस +1 हो जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से 1 - 1 0, तो ये पूरा 0 हो गया। -1 गुना 1 -2 और गुना 1 माइनस यानी +2। इसके बाद 1 जोड़ 1 2 गुना 1 +2, तो 2 + 2 4। तो मिला 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू RHS, यानी फाइनली LHS इक्वल टू हम लोग RHS लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए डायरेक्ट एक्सपेंड हमने किया तो ये सिद्ध होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8।
कि डिटर्मिनेंट ऑफ इतना इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। हम लोग LHS से चलेंगे, पर उससे पहले प्रॉपर्टी बताया गया था। प्रॉपर्टी के वीडियो लेक्चर में आप लोग समझिए, उसमें बताया गया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट हो, कोई भी डिटर्मिनेंट होगा, उसको एक्सपेंडिंग करना आसान तब होता है जब कोई एक रो या कॉलम का दो एलिमेंट जीरो। आप लोग हमेशा कोशिश करिए कि डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करने के लिए, यानी आसान तब होगा जब उसमें कितना एलिमेंट होगा, दो एलिमेंट। कोई एक रो या कॉलम के अनुदिश दो एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो कोशिश पहला होगा कि दो एलिमेंट क्या करें जो जीरो हो जाए, कौन ऑपरेशन करें। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले LHS लिखना होगा। LHS में 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए कॉलम को घटाने से जीरो नहीं होता है, लेकिन रो को अगर घटाते हैं तो वह जीरो होता है। ये R1 है, R1 के स्थान पे R1 माइनस R2 और R2 के स्थान पे R2 माइनस R3। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अप्लाई जो करेंगे यहाँ पे, अप्लाई R1 के स्थान पे लिखाएगा R1 माइनस R2 और R2 के स्थान पे लिखेंगे R2 माइनस R3। तो मिला 1 माइनस 1 0, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर घटाएंगे 1 माइनस 1 0, B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। लास्ट में 1 C और C स्क्वायर। आइए, ये है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्मूला, A माइनस B इंटू A प्लस B। डिटर्मिनेंट में मालूम होगा एक बात कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर कॉमन आने वाला होता है तो हम लोग इसको कॉमन निकाल सकते हैं। आइए पहला रो से देखते हैं, पहला रो से क्या कॉमन आएगा। तो देखिए जीरो के स्थान पे, जीरो के साथ सभी कुछ छिपा हुआ होता है, इसको लिख सकते हैं 0 गुना A माइनस B। तो पहला रो में क्या A माइनस B कॉमन आएगा और दूसरा रो में से B माइनस C कॉमन आएगा। तो लेते हैं पहला रो में से कॉमन A माइनस B। A माइनस B कॉमन लेते हैं फर्स्ट रो से। तो यहाँ से 0, यहाँ से 1 और ये A माइनस B कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचता है A प्लस B। इसके बाद यहाँ से 0, B माइनस C कॉमन लेंगे हम लोग सेकेंड रो से। तो 0 1 और यहाँ से B प्लस C। फिर यहाँ पे 1 C और C स्क्वायर। तो दो हमने बताया अभी जस्ट कि किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आसान तब होगा जब कोई एक रो या दो कॉलम का, एक रो या एक कॉलम का दो एलिमेंट जीरो हो जाए। तो चलिए पहला कॉलम से दो गो जीरो हो चुका है ना, इसका मतलब पहला कॉलम से एक्सपेंड करना आसान होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सपेंडिंग, है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। पहला रो के अनुदिश एक्सपेंड करने पर, तो इसका लोकल साइन, पहला का लोकल साइन हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, इसका लोकल साइन माइनस होगा और इसका लोकल साइन प्लस होगा। तो यहाँ से लिखेंगे A माइनस B, B माइनस C। अब इसमें क्या है कि देखिए पहला कॉलम से अगर एक्सपेंड करेंगे तो ऑलरेडी यह दोनों जीरो है, क्योंकि आज जीरो से गुना करेंगे 0 0 ही आएगा। तो इसके लिए कोई फ़ायदा नहीं आगे निकालने का। यहाँ +1 के लिए निकाल लीजिए। तो +1 और 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको हटा दीजिए तो शेष यही चार एलिमेंट आता है। 1 है ना, A प्लस B, फिर 1 और B प्लस C। चलिए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स का मान निकालिए। आया A माइनस B, B माइनस C, यहाँ से गुना किया जाए तो B प्लस C, फिर बीच में सेकेंडरी डायगोनल माइनस, माइनस से गुना होगा तो माइनस से माइनस B हो जाएगा। तो प्लस B माइनस B कैंसिल होता है, तो मिला हम लोग का A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A। यही RHS हुआ, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। तो आप लोग एक काम करिए कि अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमेशा कॉपी और कलम हमेशा खोल के रखें
और जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं उसको आप सॉल्यूशन करने का कोशिश करिए। और दूसरी बात कि वीडियो है आप लोग के पास चला गया है वीडियो, तो अब क्या करें कि एक बार में समझ नहीं आया तो उसको बैक करिए, फिर उसको समझिए, यानी बैक करके हम लोग आगे पीछे करके उसको देख करके आसानी से समझ सकते हैं। और कोई तरह का दिक्कत होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 तैयार है कि डिटर्मिनेंट ऑफ इतना इक्वल टू ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले LHS चलेंगे, LHS को लिखना होगा LHS एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई। देखिए सबसे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करने के ही पूर्व में पहले ही हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि मैथ्स सोचने का चीज़ है, खेलने का चीज़ है। थोड़ा मुस्कुराइए सोचिए और फिर सवाल बनाइए। तो यहाँ पे सोचना क्या है ना, सोचना यह है कि राइट साइड क्या है उसको ध्यान में रखते हुए लाना है कि राइट साइड में लाना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। पहली बार में कम से कम एक भी फैक्टर नज़र आना चाहिए, क्या ऑपरेशन लगाया जाए ताकि हम लोग का फर्स्ट फैक्टर कोई भी इस चारों में से कोई एक फैक्टर कॉमन आना चाहिए। तो देखिए ऑपरेशन जो है सो हम लोग का यहाँ पर कॉलम घटाएंगे कि रो घटाएंगे कि x माइनस वाई नज़र आएगा। देखिए कॉलम घटाते हैं तो x माइनस एक्स स्क्वायर होगा जो नहीं हो पाएगा, लेकिन रो घटाते हैं तो x माइनस वाई भी होगा और y माइनस जेड भी होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ऑपरेशन किया जा सकता है ना, अप्लाइंग यानी R1 के स्थान पे R1 माइनस R2 और R2 के स्थान पे R2 माइनस R3। तो यहाँ से x माइनस वाई है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ से वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसके बाद दूसरा रो R2 माइनस R3। तो x यानी y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ से जेड एक्स माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वायर एक्स इंटू वाई। अब क्या करेंगे, पहला रो में से देखिए कॉमन आएगा, एक लाइन इसको हम और समझाते हैं, एक्स माइनस वाई इसको तोड़िए तो आएगा एक्स माइनस वाई है ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला होता है। यहाँ से देखिए क्योंकि हम लोग को लेना है एक्स माइनस वाई कॉमन लेना है, यानी एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे तो माइनस जेड इसमें अगर कॉमन लिया जाए तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। फिर आगे दूसरा वाई माइनस जेड, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर टूटेगा तो वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। यहाँ वाई माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड कॉमन लेना है तो वाई माइनस जेड अगर कॉमन लेना है तो माइनस एक्स इसमें कॉमन ले लीजिए तो वाई माइनस जेड बचेगा यहाँ पर। अब तीसरा जो रो है वह ऐसे ही लिखा जाएगा, इसको कॉपी इसी तरह से कर दीजिए। अब हम लोग का क्या हुआ कि पहला रो में से x माइनस वाई कॉमन आएगा और दूसरा रो में से y माइनस जेड। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई यानी कि फर्स्ट रो से, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ से x प्लस वाई बचेगा और यहाँ पर माइनस जेड बचेगा। इसके बाद दूसरा रो में से y माइनस जेड कॉमन आएगा, y माइनस जेड, यहाँ से 1, यहाँ से y प्लस जेड, फिर आगे माइनस एक्स। तीसरा रो जेड है ना, जेड स्क्वायर और x इंटू वाई। आइए अब दो फैक्टर तो दिख गया है। अब हमने आगे बताए थे कि डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कॉलम का 2 एलिमेंट 0 होना चाहिए तो एक्सपेंडिंग करना आसान होगा। तो आइए देखते हैं आगे, कम से कम एक को 0 करिए तो ये 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको ऑपरेशन कर सकते हैं, अप्लाइंग यहाँ पर लिखना होगा ना, अप्लाइंग
R1 के स्थान पे R1 माइनस R2, तो मिलेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। डिटर्मिनांट ऑफ 1 माइनस 1 0। फिर यहाँ पे देखिए y कैंसिल होगा तो बचेगा x माइनस जेड, यहाँ से भी x माइनस, क्योंकि माइनस जेड, अब माइनस गुना माइनस प्लस, क्योंकि R1 माइनस R2 कर रहे हैं तो घटाइए तो माइनस गुना माइनस प्लस x और माइनस जेड होगा। इसके बाद दूसरा में तो कुछ नहीं किए हैं, इसी प्रकार लिखा जाएगा। तीसरा रो भी कॉपी हो जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स इंटू वाई। अब क्या होता है कि देखिए पहला रो में से यानी एक्स माइनस जेड कॉमन आएगा, लेकिन हम लोग को जेड माइनस एक्स लेना है, तो जेड माइनस एक्स ही अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -1, यहाँ भी -1 होगा। तो पहला रो में से जेड माइनस एक्स कॉमन लेने पर आइए तो जेड माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ से बचेगा 0 -1 -1 फिर 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर फिर एक्स इंटू वाई। अब क्या है, पहला रो से एक्सपेंड कर ले या पहला कॉलम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग, है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। फर्स्ट रो के अनुदिश अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसके लोकल साइन के साथ लिखना है प्लस माइनस प्लस। तो इसका मान तो निकालना नहीं है, ऑलरेडी 0 है, सिर्फ इस दोनों का मान निकालना है। तो आइए एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो मिला x माइनस वाई, है ना, y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। एक्सपेंड किया जाए तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो ये ऑलरेडी 0 हो चुका है, इसका साइन माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 हो गया। 1 जिस रो में है और जिस कॉलम है उसको हटाएंगे तो यही 4 एलिमेंट होगा, 1 माइनस एक्स और जेड एक्स वाई, जेड एक्स इंटू वाई। फिर यहाँ पे प्लस माइनस -1, ये कॉलम हट जाएगा और ये वाला रो हट जाएगा, तो यही से 4 एलिमेंट आएगा, 1 वाई प्लस जेड और जेड फिर जेड स्क्वायर। तो देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। चलिए ये तो 1 है, इसको गुना कीजिए। सेकेंड ऑर्डर का मान ज्ञात करने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, जेड एक्स फिर -1, इसको गुना किया जाए जेड स्क्वायर फिर माइनस और जेड इंटू वाई प्लस जेड। बचा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अंदर में एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस से गुना होगा तो माइनस जेड स्क्वायर होगा, फिर माइनस गुना माइनस प्लस होगा, ये प्लस जेड से अब अंदर में गुना होगा तो जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल होता है, तो हम लोग को फाइनली आंसर आया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। यही हम लोग का RHS था, इक्वल टू RHS। फाइनली LHS बराबर RHS प्रूफ होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन हम लोग का, 10 का फर्स्ट देख रहे हैं, फिर सेकंड देखेंगे। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट्स है, इसमें सोचना है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि मैथमेटिक्स में खेलना है और सोचना है, क्योंकि जो पढ़ा है मैथ्स को वही आगे बढ़ा है। मैथ्स के साथ पढ़िए और उसके साथ खेलिए, सोचिए।
तो सोचना यह है कि सबसे पहले ही हम बता दिए कि LHS है और LHS से RHS लाना है, तो RHS को ध्यान में रखते हुए LHS में ऑपरेशन करना है। और सबसे अच्छा प्रॉपर्टी बताए थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आसान तब होगा जब कोई एक रो या एक कॉलम का दो एलिमेंट्स 0 हो जाए। आइए सॉल्यूशन में देखते हैं। LHS है x + 4 2x, फिर 2x x + 4 2x और x + 4। कौन ऐसा ऑपरेशन लगाया है कि हमको कम से कम 5x + 4 आ जाए, है ना। तो देखिए इसमें या तो सब कॉलम को जोड़ लीजिए या सभी रो को जोड़िए, तो ज़रूर 5x + 4 आ जाएगा। तो क्या जोड़ते हैं, सभी रो को ही जोड़ना है, सभी रो को जोड़ लीजिए। कॉलम को जोड़ना है तो आप कॉलम को भी जोड़ सकते हैं। देखिए सभी रो को जोड़ के फर्स्ट रो के स्थान पे लिखेंगे, तो 2x 4x + x 5x + 4 जो यहाँ पर है, जो बात बन रहा है। तो यहाँ से अप्लाइंग था, है ना, अप्लाई की लिख दिए हैं। तो पहला रो 5x + 4 आ गया, 5x + 4 पहला रो में से कॉमन आ गया। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि cos 0 कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंडिंग करना आसान तब होता है जब कोई भी एक रो या कॉलम का दो एलिमेंट 0। तो यहाँ पहला कॉलम और दूसरा कॉलम को घटाते हैं तो 0 होगा, दूसरा तीसरा में से घटाते हैं तो 0 हुआ। तो अब अगला ऑपरेशन हुआ C1 के स्थान पे C1 - C2 और C2 के स्थान पे C2 - C3। तो ये 0 0 हो गया है। फिर यहाँ से 2x में से x + 4 घटाए हैं तो x - 4, 2x में से 2x घटाए हैं तो फिर 0 हुआ। फिर आगे C2 का स्थान पे C2 - 3 तो 1 - 1 0, x + 4 - 2x घटाएंगे 4 - x, फिर 2x में से x + 4 घटाए तो x - 4 हुआ है। फिर यहाँ से तीसरा कॉलम ऐसे ही उतर गया है। अब क्या किए हैं कि पहला कॉलम में से 4 - x लिए हैं और दूसरा कॉलम में से 4 - x लिए हैं। इसके बाद दो देखें कि पहला रो में दो एलिमेंट 0 हो चुका है, पहला कॉलम में भी दो एलिमेंट 0 है, तो आप रो से भी एक्सपेंड करिए या कॉलम से भी एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड करने पर उसका जो मान है वह 1 आता है, तो LHS बराबर हम लोग का RHS प्रूफ होता है। आइए इसी का 10 का दूसरा नंबर सवाल समझाते हैं, क्योंकि 10 में 2 क्वेश्चन है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट है वैसे सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कितना इजकल टू k² × 3y + k। तो सोचना यह है कि 3y + k कौन ऑपरेशन करेंगे 3y + k आएगा। देखिए यहाँ पर या तो कॉलम को जोड़ लीजिए या सभी रो को जोड़ लीजिए, तो 3y + k आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले लिखना होगा LHS लिखना होगा। LHS में y + k y और y, यहाँ से y + k, फिर y और y + k। अब क्या करेंगे हम लोग, या तो सभी कॉलम को जोड़ लीजिए या सभी रो को जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं रो को ही, यहाँ पे लिख लेंगे अप्लाइंग, है ना, R1 के स्थान पे R1 + R2 + R3। तो जोड़िए, यहाँ पर आएगा 3y + k, फिर यहाँ से y और सबको जोड़ के लिखिए यहाँ पर y + y यानी 3y + k, फिर इसको भी जोड़ेंगे तो 3y + k। इसके बाद दूसरा और तीसरा रो जैसे है वैसे ही लिखेंगे y + k y, यहाँ से भी y और y + k, क्योंकि सभी रो को जोड़ के फर्स्ट रो के स्थान पे लिखना था। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में से कॉमन आ रहा है कि 3y + k कॉमन आएगा, ये 1 हो गया, 1 1 हो गया। यहाँ पे दूसरा रो और तीसरा रो इसी प्रकार कॉपी होगा, जैसे है दूसरा तीसरा वैसे ही उतर जाएगा। तो यहाँ से y, यहाँ से भी y और यहाँ से y + k। अब बताए थे किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आसान तब होगा जब कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का दो एलिमेंट 0 हो। कौन ऑपरेशन करेंगे जो 0 होगा, तो कॉलम C1 - C2 करेंगे तो 0 होगा और C2 - C3 करेंगे तो 0 होगा। यहाँ से अप्लाइंग C1 के स्थान पे C1 - C2 और C2 के स्थान पे C2 -
C3 लिखेंगे। तो मिला 3y प्लस के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस 1 0। यहाँ से y माइनस वाई प्लस के होगा, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होगा, तो बचेगा माइनस के। फिर y माइनस वाई करेंगे तो 0 होगा। इसके बाद 1 माइनस 1 घटाएंगे तो फिर 0 आएगा। फिर यहाँ से y माइनस वाई घटाएंगे 0 होगा, तो प्लस के हो जाएगा। फिर यहाँ से y से y कैंसिल होगा, माइनस के होगा। इसके बाद तीसरा कॉलम 1y y प्लस के। अब क्या करना है, एक्सपेंड करना है रो से या कॉलम से। तो चलिए हम लोग फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसके लोकल साइन को लिख लेंगे। लिखना होगा एक्सपेंडिंग एलोंग R1। तो 3y प्लस के। चलिए 2 ऑलरेडी 0 हो चुका है, सिर्फ इसका मान निकालना है। तो 1 जिस कॉलम में है, जिस रो में है, उसको हटाएंगे तो यही शेष 4 एलिमेंट होता है, 0 माइनस के। तो मिला 3y प्लस के, गुना करेंगे के इंटू के स्क्वायर माइनस 0। तो फाइनल आंसर आया के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। तो ये हम लोग का RHS मिला, अतः LHS इक्वल टू RHS। तो आज भर इतना ही रहने दें, फिर नेक्स्ट जो बचा हुआ शेष क्वेश्चन बच गया हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देंगे। तब तक हम लोग विदा लेते हैं। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, ताकि फिर हम जो शेष क्वेश्चन जो बच गए हैं अगले वीडियो जो लेक्चर देंगे तो आप लोग का वह नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।